अ, नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं बात भी करना चाहता हूँ उसमें। तो बात ऐसी है कि आज मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था सामने। तो बात ही बातों में ये निकला कि उसने कहा कि भाई, तुम्हें पता है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू बच्चे की मॉब लिंचिंग कर दी गई। मतलब कुछ लोगों ने उसे अ, जिंदा जला दिया, बस इसलिए क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा था या उनकी सोच से वो मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अ, बांग्लादेश को, मतलब वो जो न्यूज़ था, मैंने उसके बारे में खोजा और देन मैंने ये देखा। तो वो सही कह रहा था कि कुछ दिन पहले, मतलब देखो, आज 29 तारीख हो रहा है और आज 29 हो रहा है और ये देखो, 18 तारीख को एक हिंदू बच्चे को, दीपू चंद्र दास नाम है उसका, तो उसको जला दिया। ठीक है, ये देखो, पहले उसको मारा गया, देन उसको हैंग किया गया ट्री पे, एंड देन उसको जला दिया। तो ये हादसा हुआ। ठीक है, तो इसके पीछे जब रीज़न पता करने के लिए मैं आया, मैंने चेक किया जगह जगह पे कि मतलब आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्यों लोगों ने इसे जला दिया। आई मीन, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं कि आप किसी को जला दे रहे हो बस इसलिए क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिलती नहीं है ना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। पर फिर मैं न्यूज़ पता किया, देन आई जस्ट गेट टू नो दैट कि हाँ, ये बात सही है और इसको जला दिया गया। ठीक है, और ये कुछ उसके इन्फॉर्मेशंस हैं कि वो 25 साल का था और वो फैक्ट्री में काम करता था और मतलब उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। ठीक है, ये एक एक अच्छे नागरिक या अच्छे लोगों की ये पहचान नहीं है कि वो किसी इंसान को जला दे रहे हैं बस इस वजह से क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आपसे नहीं मिलती है या उसका धर्म आपके धर्म से नहीं मिलता है या ऐसी कुछ बात। ठीक है, देन आई वाज जस्ट टॉकिंग विद हिम एंड जस्ट नोइंग कि हाँ भाई, ये तो बहुत बुरी बात है, पर और बताओ और क्या, मतलब और क्या कहते हैं। एंड लाइक ही वाज सो एग्रेसिव, ही वाज थिंकिंग, ही वाज सेइंग मी कि भाई देख, अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब अगर बांग्लादेश के लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम द वे व्हाट दे वर डूइंग। एंड मैंने ये सुना और देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी, मतलब किसी देश में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को इस तरह से वो कर रही है, तो हमें भी वही करना चाहिए, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो आई वाज जस्ट डिसएग्रीइंग फ्रॉम हिम कि ब्रो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत है। आई मीन, वहाँ की जनता मूर्ख है, उनको ये समझ नहीं है, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख है। तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? तो ही सेड कि हाँ, हमें भी वही करना चाहिए, अगर वो ऐसे करते हैं तो हमें भी। एंड देन आई जस्ट गेट टू नो कि वाओ, लाइक इंडिया में कई लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि अगर कोई एक्स धर्म का इंसान वाई धर्म की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है और वाई धर्म का इंसान एक्स धर्म की आइडियोलॉजी को नहीं मानता, तो दोनों तरफ में कुछ कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि उसको जला देना चाहिए या उसको मार देना चाहिए क्योंकि वो एक्स कम्युनिटी से है और आप वाई कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये तो मुझे काफी वैसा लगा कि यार, ये तो क्या बात है कि मतलब सामने वाला इंसान पागल है तो मैं भी अपने देश के लोगों को पागल बना दूं या इस तरह की बात। ठीक है, अभी आप में से कई लोग होंगे जो मेरे बात से डिसएग्री कर रहे हो, या कई लोग ऐसे होंगे कि भाई तू क्यों ऐसा बोल रहा है भाई। आखिर उन्होंने अगर किसी हिंदू बच्चे को मार दिया ये कहते हुए क्योंकि वो हिंदू है और बाकी वो मुस्लिम है, तो हमें भी वही क्यों नहीं करना चाहिए? पर मैं समझता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। मान लो वो चंद लोग जो दिख रहे हैं आपको, वो अगर गलत करते हैं तो दैट्स डजंट मीन कि आप भी वैसे ही करोगे जैसे वो कर रहे हैं। क्योंकि वो अनपढ़ हैं तो आप भी वैसे नहीं कर सकते। अब देखिए, अब वही चीज को जब मैंने फिर इंस्टाग्राम पे देखा तो यहाँ भी दिखता है वही सेम चीज। ये देखो, ये कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें दिखा रहा है कि कैसे उसको जला दिया गया। एंड ये काफी, मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब आई मीन कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों के बाद फिर मैंने पूछा उससे, भाई कि बता फिर यही चीजें। तो फिर अब
हम इंडिया को देखते हैं अब ध्यान से। अगर हम वापस जब इंडिया पे आते हैं तो अभी, क्योंकि मैंने बताया आज 29 तारीख है, और ये देखो आप, ये एक हादसा देखो। ये छत्तीसगढ़ का किस्सा है, ये ध्यान से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप vandalized the Christmas decoration while chanting nationalist slogan at a shopping mall in छत्तीसगढ़, इंडिया, 24। ठीक है, तो 25 तारीख को क्रिसमस था और 24 तारीख को कई हिंदू लोग या हिंदू नेशनलिस्ट वटेवर जो भी कहो, तो इन्होंने क्या किया, ये क्रिसमस में इन्होंने क्या किया, ये तोड़ दिया। यहाँ क्रिसमस की जो डेकोरेशन थी उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया। ठीक है, और ये देख सकते हो आप ये कैसे वो कर रहे हैं। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो फिर वही बात होगी कि जैसे जैसे उन्होंने किया था, जैसे बांग्लादेश में कुछ अनपढ़ लोग, कुछ जाहिल लोग अगर वो किए, और वही सेम किस्सा देखो यहाँ भारत में भी हो रहा है। तो मैंने उससे यही चीज भी बोला कि भाई बताओ, ये तो फिर वही बात है। तो कहता है कि भाई ठीक ही तो किया, गलत क्यों किया। मैं कहता हूँ ठीक कैसे किया, ये बताओ, मुझे ये समझाओ, ये ठीक कैसे है। आप किसी एक स्पेसिफिक धर्म, एक अगर कोई स्पेसिफिक धर्म से है, ठीक है, तो ये देखो, ये वही न्यूज़ है कि कैसे इन्होंने सबने तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जो वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, चीज़ों को खराब किया। ठीक है, अब मेन मुद्दा मेरा यही पे उठता है कि आखिर ये जो धर्म है, ठीक है, ये जो रिलीजन है ना, ये रिलीजन लोगों को क्या सिखा रहा है, रिलीजन लोगों को क्या सिखा रहा है, मुझे ये बताओ। रिलीजन क्यों है, रिलीजन किसके लिए है, रिलीजन का पर्पस क्या है। अगर बांग्लादेश के कुछ लोग ऐसा किसी के साथ करते हैं और वही सेम चीज इंडिया में आके देखते हैं कि वही जहाँ यहाँ भी हिंदू मेजोरिटी है और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी, तो मुस्लिम मेजोरिटी ने क्या किया, हिंदू बच्चों को मार दिया। और जब यहाँ इंडिया में देखते हैं जब हिंदू मेजोरिटी है तो उन्होंने भी अपने माइनॉरिटी को उसी तरह से किया। बट एट द एंड ऑफ द डे इसका कारण क्या बना, इसका कारण यही है कि सबके बिलीव्स अलग अलग हैं। कोई 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 इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई कोई किसी भगवान को नहीं मानता है, कुछ एग्नोस्टिक होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की चीजों को मानते हैं, कोई सिख होता है ना। तो तो क्यों, आखिर रिलीजन का पर्पस क्या था कि जब हम यही करने पे आ गए। ठीक है, तो अब ध्यान से देख सकते हो, रिलीजन का पर्पस सिंपल सा यही था कि वो ह्यूमन काइंड को बचा पाए, है ना, ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराए। ठीक है, रिलीजन का कभी ये पर्पस नहीं है कि सामने वाले इंसान को हर्ट करो या सामने वाले इंसान को मार दो या ऐसा कुछ करो, अगर वो आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है तो। ये कभी भी पर्पस नहीं था रिलीजन का, और कभी होना भी नहीं चाहिए। यदि है भी तो होना नहीं चाहिए, उसको हटा देना चाहिए एज ए रिलीजन। और रिलीजन क्या है यार, ये लोगों की कम्युनिटी है, बस समझ के चलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रिलीजन जस्ट लाइक दिस ओनली, नथिंग मोर देन, है ना। तो यही बात है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप किसी भी रिलीजन से हो, आप ऐसी हरकतें ना करें। और फिर जब कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में ये हुआ और इंडिया में ये हुआ, और फिर वो कहते हैं कि देख भाई, बांग्लादेश में ऐसे गलत हुआ तो इंडिया में जो हमने किया वो जायज़ है, क्योंकि हमने किया है ना वो जायज़ है, बाकी उन्होंने किया वो जायज़ नहीं है। कैसे भाई, क्यों, क्यों जायज़ नहीं है, दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। और यही सेम हादसा अलग रिलीजन के भी लोग करते हैं, सारे रिलीजन में ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं भाई। रिलीजन इज जस्ट फॉर योर ह्यूमैनिटी, मनुष्यता के लिए, मनुष्य को अच्छे से सोच समझ के विचार अच्छा रखने के लिए, ना कि लड़ने के लिए, आपस में मरने के लिए। और अगर यही होता रिलीजन का पर्पस, तो मैं कहता हूँ ऐसे रिलीजन को मत ही मानो। अगर आपका रिलीजन ऐसे आपको सिखाता है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चले जाओ,
आई मस्ट से कि आप ऐसे रिलीजन को मत मानो प्लीज, है ना, अगर आप लॉजिकली सोच पाते हो तो। बाकी आप भेड़ बकरी हो, समझ नहीं है, अनपढ़ हो, जाहिल हो, तो फिर मैं क्यों ही बताऊं, फिर मैं क्यों ही कहूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।